तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है जो उसे अपने साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो ब्रदर चैंग होता है वो अभी भी अपना मंत्र उच्चारण कर रहा था ताकि वो एनलिन के अंदर के डीमन को खत्म कर पाए। और जो सीनियर सू और शियाओलन थे वो चुपके से ये सब देख रहे थे। और वहाँ सीनियर सू शियाओलन से बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी, शायद से वो काफी ज्यादा बीमार हो। तो शियाओलन जाने से साफ साफ मना कर देती है, जिस पर सीनियर सू पूछती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, जिस पर शियाओलन बताती है कि नहीं, लेकिन उसे अभी भी मुझसे माफी मांगनी है। लेकिन उन दोनों को ही घर के अंदर से एनलिन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रदर चैंग के रात भर मंत्र उच्चारण करने से जो परसेंटेज बार है वो काफी हद तक भर चुका है। और अब बस 8 घंटे 14 मिनट के बाद एनलिन का डायरिया ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज बार तब तक पूरा भर चुका होगा। अब इसके बाद हमें अगले दिन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि आज सभी डिसाइपल्स बैटल फॉर फ्रीडम में जाने वाले हैं। और वहां जो शियाओलन होती है वो एनलिन की ओर ही देख रही थी और उसे एनलिन की काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी। और वहीं हम एनलिन को देखते हैं जो अपने दर्द पर जैसे तैसे काबू किए हुए हैं। लेकिन तभी उसके पास एक बड़ा सा कुत्ता आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सो एनलिन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बताता है कि उसका नाम दाबाई है और वो एक ऑब्जर्वर है। और वहाँ उसे पता चल जाता है कि एनलिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और इसी वजह से वो एनलिन को अपने पास लाकर उसे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे एनलिन को कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। और अब दाबाई एनलिन से उसका नाम पूछता है, सो वो उसे अपना नाम बता देता है। और एनलिन का नाम जानने के बाद दाबाई फिर से उसे स्मेल करने लगता है। और उसके बाद वो एनलिन को बताता है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस है। आगे दाबाई बोलता है कि अगर तुम हमारे बीस्ट क्लैन में आना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। वैसे आज के बैटल फॉर फ्रीडम के लिए गुड लक। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ सबसे बड़े सीनियर कल्टीवेटर यू हुआ आ जाते हैं। और वहाँ आने के बाद वो सभी डिसाइपल्स को ग्रीट करते हैं। सभी डिसाइपल्स भी उन्हें ग्रीट करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आप सभी को ये कम शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ। एक बार जब आप सभी डिसाइपल्स 1000 पीक्स फॉरेस्ट में एंटर हो जाएंगे तब जाकर बैटल फॉर फ्रीडम ऑफिशियली स्टार्ट होगी। और जो एल्डर यूइंग है और मिंग युआन वो सभी के स्कोर्स पर नजर रखेंगे और आपका स्कोर आपकी बैटल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। और इनको कैलकुलेट करने के बाद आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। और इसका मतलब है कि आप जितने ज्यादा ओपोनेंट्स को हराएंगे आपकी रैंक उतनी ही हाई होगी। और इसके अलावा यू हुआ ये भी बताता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स पर गोल्डन लाइट स्पेल कास्ट कर दिया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और एक बार जब आप अपने ओपोनेंट से हार जाएंगे तो आपकी गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन टूट जाएगी और जिसके बाद आप वापस से एकेडमी में आ जाएंगे। लेकिन गोल्डन लाइट भी आपको सभी हमलों से नहीं बचा पाएगी और इसी वजह से आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। और यहाँ दाबाई एनलिन से बोलता है कि फॉरेस्ट में पहुँचने के बाद मैं तुम्हें ढूंढूंगा, ओके। उसके बाद जो यू हुआ होता है वो सभी डिसाइपल्स को 1000 पीक फॉरेस्ट में भेज देता है। अब सभी डिसाइपल्स के जाने के बाद जो बाकी के टीचर्स होते हैं वो एल्डर यू हुआ से बोलते हैं कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। सो तभी एल्डर यू हुआ उन पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि इस बार तो तुम सभी यहाँ पर अच्छे से मौजूद भी नहीं थे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को अपने इंसानी फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, समझे तुम सभी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स 1000 पीक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम ब्रदर चैंग को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे डिसाइपल्स थे। और सीनियर सू जहां पर टेलीपोर्ट होती हैं उनके आसपास भी काफी सारे डिसाइपल थे। लेकिन एनलिन के सामने सिर्फ लियू बादाओ होता है और लियू बादाओ ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि एनलिन इतनी जल्दी 7th स्टेज पर पहुंच चुका है। और जिस तरीके से एनलिन बिहेव कर रहा था लियू बादाओ को लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम ब्रदर चैंग को देखते हैं जो उसके आसपास के सभी स्टूडेंट्स को एक ही बार में हरा देता है। और वहीं दूसरी तरफ एक टकलू सीनियर सू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। सो सीनियर सू बोलती हैं कि उसे टकले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जिसकी वजह से उस टकलू को गुस्सा आ जाता है और अब वो सीनियर सू पर हमला करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी सीनियर सू अपने एक हमले मूनलाइट व्हील से उसके आसपास के सभी स्टूडेंट्स को हरा देती है। और इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स एकेडमी में वापस आ जाते हैं। अब उसके बाद हम लियू दाबाओ को देखते हैं जो एनलिन से बोलता है कि देखो प्लीज मुझे मारना मत, क्योंकि अभी भी मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। और वहाँ हम एनलिन को देखते हैं जिसकी बॉडी में से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। और दोस्तों वहाँ हमें एक बात पता चलती है कि जो लियू दाबाओ होता है वो
क्लास बी का मॉनिटर है और उसे क्लास बी के जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनकी हिफाजत करनी है। लेकिन वहाँ पर एनलिन उसके सामने आ जाता है और अब एनलिन को अपने सामने देखकर लियू दाबाओ बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं भी तुमसे अपनी तलवार से जरूर लड़ूंगा। लेकिन तभी एनलिन अपने एक हाथ के मामूली से हमले से उसकी तलवार को तोड़ देता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है? लियू दाबाओ बोलता है नहीं तो। सो अब एनलिन बोलता है कि आखिर एक मर्द टॉयलेट पेपर के बिना बाहर कैसे जा सकता है। इसके बाद एनलिन वहां से चला जाता है। लियू दाबाओ को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से इसे क्या हो गया, ये इस तरीके से क्यों चला गया और आखिर ये टॉयलेट पेपर क्यों मांग रहा था। लेकिन तभी उसके पास ये वेई नाम का लड़का आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या तुमने एनलिन को कहीं देखा है। सो लियू दाबाओ उसे गलत डायरेक्शन दिखाकर बोलता है कि वो उस तरफ गया है। अब इसके बाद ये जो बेई होता है वो लियू दाबाओ से बोलता है कि देखो, हम दोनों ही सेम सेक्ट के डिसाइपल्स हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने सुना है कि क्लास 100 के जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और वो कहीं पर छुपे हुए हैं। तुम मेरे लिए उन सभी बेकार स्टूडेंट्स को ढूंढो और उन्हें मेरे हवाले कर दो, समझ गए? और जैसे ही लियू दाबाओ हाँ बोलता है वे वहाँ से चला जाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के बारे में लियू दाबाओ ने बताया कि वहाँ एनलिन गया है। अब इसके बाद हम शियाओलिन को देखते हैं जो एक पेड़ पर खड़ी हुई ये देख रही थी कि कितने सारे स्टूडेंट्स वापस एकेडमी में भेजे जा रहे हैं। वहीं वो अपने लोकेशन डिवाइस के जरिए ये देखती है कि एनलिन की लोकेशन उससे काफी दूर है, जो देखकर शियाओलिन बोलती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं भी तुमसे मिलने नहीं चाहूंगी। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि बैटल फॉर फ्रीडम के पहले दिन ही सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और वहाँ मिस यूइंग बोलती हैं कि तुम इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में हो एनलिन, क्योंकि पूरा स्कूल तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। और उसके बाद हम एनलिन को देखते हैं जो कि झाड़ियों के बीच एक जगह पर छुपा हुआ है और उसका जो परसेंटेज बार है वो 99% तक हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है जो एनलिन को ढूंढ लेता है और वो वहाँ एनलिन से बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। सो एनलिन बोलता है कि क्या तुम 5 मिनट और इंतजार कर सकते हो प्लीज। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये सभी भी एनलिन से फाइट करना चाहते हैं अपना बदला लेने के लिए। और वहाँ ये लड़की बोलती है कि वो 9th स्टेज पर है लेकिन फिर भी उसे एनलिन की वजह से क्लास 2 में जाना पड़ा। और तभी दूसरा लड़का बोलता है कि नहीं, एनलिन से तो फाइट मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने शियाओलिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के कई सपने देखे थे लेकिन इसने उसको मुझसे छीन लिया। अब एक और लड़का अपनी दिक्कत बताता है कि वो सीनियर सू को काफी पसंद करता था लेकिन वो सिर्फ एनलिन के ही करीब रहती है। और ये आखिरी लड़का बोलता है कि मुझे शुआन युआन चैंग बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन वो सिर्फ एनलिन के साथ रहता है और इसी वजह से वो सभी एनलिन से फाइट करना चाहते हैं। सो तभी ये लड़का बोलता है कि एनलिन को मैंने ढूंढा है, इसी वजह से उससे फाइट मैं करूंगा। सो तभी वो चारों उसे कूटकर वहाँ से भेज देते हैं और बोलते हैं कि एनलिन सिर्फ हमारा है। और अब एनलिन को समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या। और अब एनलिन उनसे बोलता है कि तुम चारों पहले आपस में फाइट करो और तुम में से जो जीतेगा वो मुझसे फाइट कर लेना। सो ये चारों बोलते हैं कि हम सभी अच्छे दोस्त हैं, हम कभी आपस में फाइट नहीं करेंगे। लेकिन बस 2 सेकंड बाद ही वो चारों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत ये लड़की हमला करके करती है। इसके बाद वो चारों आपस में युद्ध करने लगते हैं और यहाँ पर एनलिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिससे ये परसेंटेज बाहर पूरा 100 हो जाए और इसी तरीके से उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम उसे बताता है कि अब होस्ट को गॉड लेवल मैजिक स्किल माउंटेन क्विकिंग फिस्ट मिल चुकी है। और सिस्टम उसे ये भी बताता है कि ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही एनलिन ये सुनता है वो पूरा बदल ही जाता है और उसकी बॉडी में से रोशनी आने लगती है, जो देखकर ये चारों फाइट करना बंद कर देते हैं। और वहाँ एनलिन में से इतनी ज्यादा लाइट निकल रही थी कि इन्हें तो सही से कुछ दिखाई भी नहीं देता। और एनलिन अब बोलता है कि मैं तुम लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हूँ और तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है ना, लेकिन इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद वो चारों स्टूडेंट्स एनलिन पर हमला कर देते हैं। सो वहाँ पर एनलिन भी अपनी माउंटेन क्विकिंग फिस्ट स्किल का यूज करके उन चारों को एक ही पंच में हरा देता है। और वहाँ पर जो टीचर मिंगवान थे वो ये सब नोट कर रहे थे और इससे जो एनलिन की रैंक थी वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। और क्योंकि अब एनलिन ने 4 9th स्टेज लेवल के कल्टीवेटर्स को हराया है तो उसने वहाँ एक और क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे सिस्टम बताता है कि बैटल फॉर फ्रीडम को शुरू हुए 8 घंटे गुजर चुके हैं और होस्ट ने अभी तक सिर्फ 4 ओपोनेंट्स को ही हराया है। और जो एनलिन की करंट सिचुएशन है उसे देखकर सिस्टम बोलता है कि आप टॉप 50 में आ ही नहीं सकते। और इसके बाद जो सिस्टम होता है वो एनलिन को कुछ क्वेस्ट नोटिफिकेशन दिखाता है कि वो कैसे 9th स्टेज पर पहुंच सकता है।
और उसके बाद आसमान में देखकर एलन बोलता है कि वहाँ पर तो कोई स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल का पर्सन ही पहुँच सकता है। लेकिन तभी अचानक एलन किसी की आवाज सुनता है जिसकी वजह से वो पत्थर का हो जाता है। लेकिन वो होता है लियू दाबाओ, जो एलन से एक मदद मांगने के लिए आया था। लेकिन वो एलन को आगे कुछ बताता नहीं, जिसकी वजह से एलन को कुछ समझ में नहीं आता। अब इसके बाद लियू दाबाओ एलन को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अपने मैजिक से एक अलग ही रास्ता ओपन कर देता है जिसके बारे में कोई और सोच ही नहीं सकता। और जब एलन इस जगह पर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इनके बारे में लियू दाबाओ बताता है कि ये क्लास 100 के सभी सर्वाइवर्स हैं, टोटल 291। और वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स एलन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। सो एलन पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या है। सो लियू दाबाओ बताता है कि अगर हम में से किसी की भी फाइट किसी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के साथ होती है तो वो हमें बहुत ही बुरी तरीके से पीटेगा। इसी वजह से हमने यहाँ तुम्हें इनवाइट किया है क्योंकि हम तुम पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर लगी गोल्डन लाइट को बहुत ही अच्छे से जेंटली तोड़ दो ताकि हम सभी बिना ज्यादा इंजर्ड हुए वापस अकेडमी में पहुंच जाएं। उनकी बात सुनकर एलन हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों चुना। सो लियू दाबाओ बताता है कि तुम बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो, तुम कभी अपने कमजोर को परेशान नहीं करते। और अब लियू दाबाओ बोलता है कि अगर तुम हम सभी को हरा दोगे तो तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलेंगे और हमने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। इसी वजह से एलन हमारी मदद करो, हम क्लास 100 के सभी डिसाइपल्स तुमसे फाइट करना चाहते हैं। उनकी बातों से एलन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद उन सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो उन सभी को बहुत ही प्यार से और धीरे से पंचेस मारता है जिसकी वजह से उनकी गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन टूट जाती है और वो हारने की वजह से वापस अकेडमी में पहुंच जाते हैं। और एलन को इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख अकेडमी के जो स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे वो बोलते हैं कि अरे ये तो चीटिंग कर रहा है। लेकिन जो एलन की रैंक होती है वो अब काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है और क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एक ही बार में अकेडमी में भेजे जा रहे थे, ये देखकर ये स्टूडेंट भी बोलता है कि किसी ने इतने सारे स्टूडेंट्स को एक ही बार में हरा दिया, लेकिन आखिर ये है कौन। और उसके बाद एलन अपनी रैंक देखता है जो कि काफी ज्यादा अप हो चुकी है। लेकिन तभी सिस्टम एलन को बताता है कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल का कल्टीवेटर पास ही में है, इसी वजह से जल्दी छुप जाइए। लेकिन जब तक एलन कुछ सोचता समझता उसके पीछे का एक बड़ा सा पेड़ कट जाता है और उसके सामने जो पर्सन था उसमें से बहुत तेज लाइट निकल रही थी जिससे उसकी ताकत का पता चलता है। सो ये पर्सन बताता है कि मैं स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर हूँ, मेरा नाम टैंग शीमैन है और मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ एलन। और इसके बाद वो एलन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से एलन काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के कल्टीवेटर पर एक हमला होता है और वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये बेचारा टैंग शीमैन कल्टीवेटर पूरा जल जाता है और हारने के बाद वापस अकेडमी में चला जाता है। और वहीं ये देखकर एलन सोचता है कि आखिर एक स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से किसने हरा दिया। सो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और ये बिल्कुल मैजिकल गर्ल की तरह लग रही है ना। लेकिन तभी सिस्टम हमें बताता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल की कल्टीवेटर है और अगर होस्ट जल्दी इससे बचकर नहीं भागे तो उनकी जान भी जा सकती है। और इस लड़की के बारे में हमें पता चलता है कि इसकी इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, ये ईयर 3 की लियू कियान हुआन है और उसके पास भी एक ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर था और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसका एक निकनेम भी है द नंबर 1 गॉड ऑफ किलिंग। और वहाँ ये लड़की एलन को देखकर बोलती है कि तुम एलन हो, है ना, दूसरी दुनिया से आए हुए कमजोर लड़के। और दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि एलन के साथ क्या होगा? क्या ये लड़की हमारे एलन को यहाँ पर हरा देगी जिसके बाद हमारे एलन को आखिर में एक सुंदर लड़की बनना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए बने रहना इसी चैनल पर। वैसे अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लग रही है और लाइक तो जरूर से कर देना। ओके, वैसे इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।